सो ऑन अ पर्सनल नोट व्हेन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गूगल समर ऑफ कोड, हमें इतना डिटेल में कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं था एंड दैट्स द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन वेरी डिटेल। गूगल जैसे बड़ी कंपनीज के साथ काम करने का ड्रीम सबका होता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी गूगल इंटरव्यू के आप डायरेक्ट गूगल के साथ काम कर सकते हो, दैट टू विद हेवी स्टाइपेंड? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है, आई एग्री, बट हर साल हजारों स्टूडेंट्स और बिगनर्स इसे सर्च करते हैं थ्रू गूगल समर ऑफ कोड, यानी जीसॉक के थ्रू। एंड वाई आई सेड बिगनर्स, ये जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखना। एंड एक सच ये भी है कि 90% लोग इसलिए रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सही प्रोसेस और सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं पता होती है। आज हम इस वीडियो में जीसॉक 2026 को पूरी डिटेल में कवर करेंगे, एलिजिबिलिटी से लेकर उस विनिंग प्रपोजल तक जो हमें सेलेक्ट करवाएगा। तो अगर आप भी बिग कंपनीज के साथ काम करना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि जीसॉक है क्या। सो सी, दुनिया में ना बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एंड्रॉयड या वीएलसी मीडिया प्लेयर, जिन्हें कोई एक कंपनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के डेवलपर्स मिलकर बनाते हैं। सो गूगल हर साल ना एक मैच मेकिंग काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म बनाता है। वो बड़ी बड़ी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पाइथन, मोजिला या टेंसरफ्लो और आप जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को एक साथ लाता है। आप उन्हें प्रोजेक्ट्स में कोड कंट्रीब्यूट करते हो, गूगल आपको मेंटोर देता है और काम खत्म होने के बाद आपको एक हेवी स्टाइपेंड मिलता है अराउंड 2.5 लाख का। तो सीधी सी बात यह है कि आपका सीखना होगा, उनका काम होगा और गूगल का पैसा होगा। नाउ लेट अंडरस्टैंड द सिलेक्शन प्रोसेस जो 6 फेजेस या स्टेप्स में है। नंबर 1 इज द कंपनीज। तो सबसे पहले ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस गूगल को अप्लाई करती हैं। गूगल उन्हें उनके काम और ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पर सिलेक्ट करता है। सेकेंड इज प्री एप्लीकेशन। आप ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट देखते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स आइडिया लिस्ट को चेक करते हैं। आप उनके चैट ग्रुप्स मतलब स्लैक या डिस्कॉर्ड ज्वाइन करते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बग फिक्स करते हो। द थर्ड इज राइटिंग द प्रपोजल। आप एक डिटेल्ड प्लान मतलब प्रपोजल लिखते हैं कि आप समर में उनके लिए क्या करेंगे। ये आपका सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है एंड इस डॉक्यूमेंट पर अभी हम डिटेल में भी बात करेंगे आगे जाके, सो स्टे ट्यून्ड। द फोर्थ स्टेप इज द शॉर्ट लिस्टिंग। हर ऑर्गेनाइजेशन के मेंटोर्स सारे प्रपोजल्स पढ़ते हैं, वो देखते हैं कि किसका प्लान बेस्ट है और किसके साथ उनकी ट्यूनिंग बैठ सकती है। वो अपने अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को रैंक करते हैं 1 2 3 एंड सो फोर्थ। द फिफ्थ स्टेप इज अ बजटिंग। हर ऑर्गेनाइजेशन गूगल से मांगती है कि हमें 10 स्टूडेंट्स चाहिए, पर गूगल अपने बजट के हिसाब से कितने भी एलोकेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 स्टूडेंट्स मांगे थे बट बेस्ड ऑन बजट आपको 7 मिले। सो द सिक्स्थ स्टेप इज द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। सो ऑर्गेनाइजेशन अपने टॉप रैंक कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लेती है जितने उन्हें स्लॉट में मिले होते हैं, एंड दैट्स हाउ यू गेट इनटू टॉप कंपनीज। नाउ सिलेक्शंस बेसिकली 3 मेन पिलर्स पर होता है। सिलेक्शन सिर्फ कोड देखकर नहीं होता है। फर्स्टली मेंटोर्स ये 3 चीजें चेक करते हैं। 1 इज द टेक्निकल स्किल, मतलब क्या आप कोड कर सकते हो और कितना अच्छा कोड कर सकते हो। सेकेंड इज कम्युनिकेशन, कि क्या आप सवाल पूछते हो या आप फीडबैक लेते हो या नहीं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे पूछते रहते हैं कि ईएससी या गेट के लिए सीरियसली स्टार्ट करने का सही टाइम क्या होता है। सो ऑनेस्टली बताएं तो अगर आपको 2027 में अच्छी रैंक स्कोर करनी है तो आपको अभी से स्टार्ट करना होगा, और इसके साथ आपको नीड होगी राइट गाइडेंस, राइट रिसोर्स और डिसिप्लिन। ये तीनों चीज़ें जब साथ होती है ना तो प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाती है, और ये सब क्वालिटीज़ अफोर्डेबल प्राइस में आपको फिजिक्स वाला के बैचेस में मिल जाएंगी। और अभी तो फिजिक्स वाला अपना 5th विश्वास दिवस सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें पीडब्ल्यू के गेट बैचेस पर अप टू 56% डिस्काउंट है। सो अगर आप ऑलरेडी गेट का प्लान बना चुके हो या आप सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हो तो ये एक प्रैक्टिकल गुड अपॉर्चुनिटी है। बस एक ऑनेस्ट सजेशंस हैं कि ऑप्शंस कंपेयर करो, बैच डिटेल्स देखो और जो आपके गोल के हिसाब से आपको बेस्ट लग रहा है वही चूज करो। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट डोंट फॉरगेट टू यूज कूपन कोड OB500। द थर्ड इज कंसिस्टेंसी। क्या आप रोज कंट्रीब्यूट कर रहे हो उनके कोड पर? तो ये 3 चीज़ों पे आप जज होते हो। सो ऑन अ पर्सनल नोट व्हेन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गूगल समर ऑफ कोड, हमें इतना डिटेल में कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं था, एंड दैट्स द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन वेरी डिटेल, ताकि आपको इसके नुएंसेस समझ आ जाएं कि आपको अपना बेस्ट कहाँ पे देना और उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। बिकॉज अगर आप गूगल के साइट पे भी जाओगे तो इतना डिटेल में नहीं लिखा था कि आपको कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे कैसे कंपनीज रजिस्टर करती हैं, आपको कैसे कैसे चेक करना है। सो दैट्स द रीजन आई एम मेकिंग द वीडियो इन टू डिटेल। एंड बिफोर गेटिंग बैक टू द वीडियो प्लीज लिसन। हम देख रहे हैं कि आप लोग बहुत ध्यान से स्टेप समझ रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी, यही सीरियस एटीट्यूड आपको बाकी 95% स्टूडेंट से अलग करता है। और अगर हमारी ये अपॉर्चुनिटीज एंड डिटेल रिसर्च आपको हेल्प कर रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।
Also, 70% of the viewers have not subscribed to the channel. So please subscribe as it highly motivates me to make more content like this and to help you out. And lately I got so many requests to share information on Instagram. So I created one recently जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा where I will share चीज़ें जो हम YouTube पर बहुत एक्टिवली शेयर नहीं कर पाते हैं. And I believe it's also a better platform to connect personally with my community. So do follow me on Instagram ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए. And you can become the best version of yourself. Also, notification bell को जरूर प्रेस कर लेना for your own good and mainly for two reasons. One, as I'm live for 30 minutes whenever I launch a new video, जिसमें you can connect with me directly and ask your queries. And second is that I post lot my information in a form of poll or post, तो वो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए. सो डू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल. ऑल्सो यूट्यूब ने ना रिसेंटली एक नया फीचर निकाला है जिसको बोलते हैं हाइप, विच प्रमोट स्मॉल एजुकेटर्स लाइक मी. सो डू हाइप द वीडियो एंड सपोर्ट मी. एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की. बहुत लोग पूछते हैं कि हम तो आईटी से नहीं हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं. एंड आंसर इज एब्सोल्युटली यस. सो उनके ना कुछ बेसिक क्राइटेरिया है. जैसे एज, आपकी एज कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए जब आप रजिस्टर कर रहे हो. द सेकेंड है स्टूडेंट स्टेटस, मतलब पहले ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए एक्टिव था, बट आप अगर अब बिगनर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो. अगर आप करियर स्विच कर रहे हो या सेल्फ टॉट है तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए. द थर्ड इज स्किल, आपको बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, C++, जावा और एनीथिंग आपको आनी चाहिए, और गिटहब की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. And to help you in that too, if you want to have a beginner level knowledge about Git, GitHub or any programming language, so do let me know by commenting the same and I will certainly make a dedicated video on that. So GSOC कोई एक दिन का एग्जाम नहीं है, ये एक टाइप ऑफ मैराथन है. सो प्लीज़ नोट डाउन दीज डेट्स. सो Feb 19 को एक्सेप्टेड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट आ चुकी है. सो अभी से जाकर चेक कर लो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपके इंटरेस्ट में है. मार्च 16 से मार्च 31 ये आपका एप्लीकेशन विंडो होगा, यहाँ आपको अपना प्रपोजल सबमिट करना होता है. अप्रैल 30 में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पता चल जाएगा कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं. एंड May 25 टू नवंबर एक कोडिंग पीरियड स्टार्ट होता है जो 8 से 22 वीक तक चलता है. नाउ अब हमें ये समझ आ चुका है कि वन ऑफ द मेन थिंग इज प्रपोजल फॉर विनिंग, विच इज़ लाइक अ सेल्स पिच. इसमें आपको बताना है कि आप 12 वीक्स में क्या क्या करेंगे एंड बी वेरी डिटेल इन दैट. माइलस्टोन डालो, टाइमलाइन बताओ और टेक्निकल आर्किटेक्चर सब लिखने की कोशिश करनी है आपको इस प्रपोजल में. एंड टू हेल्प यू आउट आई हैव मेड अ डिटेल प्रपोजल टेम्पलेट which you can use to be selected. And to get that, simply show your interest by liking the video. And once I see more than 5,000 likes, I will make the document link public to all of you so you can utilize that as a community. And now let's talk about the tips जो आपको कोई भी नहीं बताएगा. टिप नंबर 1 इज AI से बचो. सो बहुत सारी ऑर्ग ने ना, जैसे जुमला या प्रोसेसिंग फाउंडेशन ने साफ कहा है कि अगर प्रपोजल ChatGPT से लिखा है तो सीधा रिजेक्शन मिल जाएगा आपको. AI को सिर्फ आइडियाज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन खुद प्रपोजल लिखो अपना, जिसकी वजह से आई मेड दैट टेम्पलेट. सो टिप नंबर 2 इज फोकस ऑन AI, ML एंड सिक्योरिटी. सो 2026 में गूगल इन डोमेन्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा है. सो अगर आपका प्रोजेक्ट इन्हीं में है तो सिलेक्शन के चांसेस अकॉर्डिंग टू मी इंक्रीज हो जाते हैं. एंड टिप नंबर 3 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डोंट बी अ घोस्ट. प्रपोजल सबमिट करके गायब मत हो जाओ. मेंटर्स के साथ ना कम्युनिकेट करो, एज वो आपका कोडिंग टैलेंट से ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन और कंसिस्टेंसी देखते हैं. सो GSOC सिर्फ एक स्टाइपेंड नहीं है, ये आपका रिज्यूमे पर एक गूगल का स्टैम्प है जो आपके करियर की वैल्यू 10x बढ़ा देता है. हमने खुद देखा है कि कैसे लोग GSOC के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट कंपनीज में लैंड करते हैं. तो आपको इंतजार किस बात का है? वेबसाइट पर जाओ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लोर करो और अपना पहला कंट्रीब्यूशन आई वुड से आज ही करो. अगर आपको प्रपोजल राइटिंग पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो प्रपोजल एंड आई विल सर्टेनली मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट. एंड दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड जिसका भी ड्रीम है बिग कंपनीज के साथ जॉब करने का. एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सो हम नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए लाइव हैं इन द कमेंट सेक्शन रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स. सो आस्क मी एनीथिंग अराउंड योर करियर, एग्जाम, कॉलेज और एनीथिंग इन जनरल. एंड अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम वेन एवर आई अपलोड द वीडियो यू गेट नोटिफाइड एंड you can utilize these 30 minutes efficiently. So comment now and I see you in the next video. Till then, take care and happy learning.